हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये देखिए, मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से अब जो हमारी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी हम सबमिट कर रहे हैं उसमें बातें क्या क्या ध्यान रखनी है और किस तरह से उसके मार्क्स दिए जाएंगे, ये आपको मैं अब बताने वाली हूँ। ये सीबीएसई की ही पीडीएफ में से लिया गया है, सीबीएसई के डॉक्यूमेंट्स में से लिया गया है। जो चैप्टर 6 है सीबीएसई के डॉक्यूमेंट्स में, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी स्पेशली इंग्लिश। तो बेटा ये देखिए, जैसा कि आपको बताया था कि जो सजेस्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो सजेस्टिव एक्टिविटीज़ हैं। आप आर्ट एग्जीबिशन कर सकते हैं, आप रोल प्ले कर सकते हैं, वीडियो या फिल्म बना सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, स्लाइड शो या पीपीटी बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं कोई फ़ोटोशॉप या अदर ऐप्स के साथ, विज़िट कर सकते हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस में, डांस की अपनी कोई परफॉर्मेंस कर सकते हैं उससे रिलेटेड, अगर आपके कंटेंट से रिलेटेड है तो। क्रिएटिव आर्ट है, वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके ज्वेलरी मेकिंग, पेपर क्विलिंग। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी शो करनी थी। और ये स्टेप्स आपको जैसे कि पहले बताया था कि आपने सबसे पहले अपनी थीम सिलेक्ट करनी है। अगर आप सिक्किम की थीम कर रहे हैं तो सिक्किम की क्या चीज़, उसके फेस्टिवल्स को कंपेयर करेंगे, उसके फेस्टिवल्स के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, वहाँ के रिलीजन्स पे करेंगे। फेस्टिवल कहीं ना कहीं रिलीजन्स को साथ में लेकर चलता है। वहाँ की क्यूजीन यानी कि खाने पीने के, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ का नेचुरल ब्यूटी क्या है, एसेट्स क्या हैं, वहाँ के क्लाइमेट की कंडीशंस को। तो आपको सब वो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को पहले डिसाइड करना पड़ेगा और फिर अपनी नॉलेज को चेक करना पड़ेगा कितना आप जानते हैं, और फिर कैसे आप इंक्वायरी के मेथड से, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के मेथड से या इंटरनेट की मदद से किस तरह से आप उसका और कंटेंट इकट्ठा करेंगे। और फिर उसके बाद देखिए असेस किया जाएगा आपका जो कंटेंट है। आप हमसे ले सकते हैं हेल्प, टीचर्स से हेल्प लीजिए, उसको किस तरह से अरेंज करना है, क्या बाद में क्या पहले, कुछ सजेशंस जो टीचर्स दे सकेंगे आपको देंगे। और यही फिर उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन ऑन द न्यू लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट यूजिंग आर्ट फॉर्म बाय स्टूडेंट्स। और फिर ये रिफ्लेक्शन ज़रूर दीजिएगा कि आपने क्या सीखा आर्ट फॉर्म का यूज़ करके। आपने जो टॉपिक, आपने कंटेंट जो इलाबोरेट किया है, जिसके बारे में स्टडी किया है, उससे आपने कौन से पॉइंट्स अचीव किए, तो वो आपको बताना है कि हमारी नॉलेज बढ़ी, हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारी इंडियन कल्चर है, वेरिड कल्चर है, इतना विविधता है, उसे जानने को मिला, उसकी रिस्पेक्ट डेवलप होती है बच्चों में। तो वो जान पाते हैं कि देखिए किस तरह से बाकी जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का कौन सा खाना है, वहाँ कौन सा एनिमल है जो वहाँ का, वो यहाँ कौन सा हमारा एनिमल है जो हमारा स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। और इसका रीज़न क्या था, टारगेट क्या है कि आपकी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी फॉर क्लासरूम ट्रांजैक्शन। आइस ब्रेकिंग, मोनोटोनी जो है, जो इतने समय से एक जैसा हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कुछ नया करना सिखाना, कुछ नया करना। ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं। हम आर्ट एजुकेशन को आज तक अलग लेकर चलते थे, तो आज आर्ट एजुकेशन को सभी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ के उन सब्जेक्ट्स को जॉयफुल मैनर में सीखने के लिए ये प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो बेटा यही जो अब देखिए, ये हमारे सारी लिस्ट है जो आपको पहले भी बताई गई कि यहाँ दिल्ली और सिक्किम की पेयरिंग है, जिसलिए हम लोग ये देखिए इसको हाईलाइट किया गया, इसीलिए हम लोग दिल्ली और सिक्किम के बारे में ही कोरिलेट कर रहे हैं। अब है बात जो हमने देखना है कि हमें जज कैसे किया जाएगा, कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो बेटा ये है रूब्रिक्स। रूब्रिक क्या होता है, जैसे आप पहले ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड आप ग्रेडिंग देखते थे ना, तो यहाँ ग्रेडिंग नहीं है। ग्रेडिंग में आप फिर भी कोई डिमार्केशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सबसे अच्छा, पहले आपने नेसेंट स्टार्टिंग फेज़ है जो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी अगर आर्ट फॉर्म की, तो उसको नेसेंट स्टेज मानेंगे बच्चे की। जो आपकी एक्टिविटी है उसको इस तरह से कैटेगराइज किया जाएगा। बिगनिंग, उससे हायर लेवल। इवॉल्विंग, अभी बाहर निकल रहा है, उभर रहा है, वो जो आर्ट फॉर्म है वो उभर रहा है, बच्चा उसको अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको। अगर आप एफिशिएंट मैनर में तो प्रोफिशिएंट हो, अगर आप एफिशिएंटली अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर पा रहे हो। देन
एग्जेम्पलरी, आपको उस आर्ट फॉर्म की पूरी नॉलेज है और आपने बहुत अच्छे से किया, तो ये बेस्ट वाला है, उसको एग्जेम्पलरी कहा गया, स्टार जिसमें दिया जाता है। अब जो भी आपने टॉपिक लिया, उसकी रेलेवेंस, उसकी डेवलपमेंट ऑफ द थीम, जो टॉपिक ली थी उसकी डेवलपमेंट कैसी किया आपने, थीम का देखो बेटा। अभी जैसे आपको एग्जांपल्स भी दूंगी, आपको कंटेंट भी दूंगी साथ में, रेलेवेंट कंटेंट जो दिल्ली का और सिक्किम का, आप उसको यूज़ करके अच्छे से क्रिएटिव मैनर में उसको प्रेजेंट करिए। और किस तरह से उस थीम को आपने डेवलप किया है, उसके बेस पे ही फिर आपको ये नेसेंट, बिगनर और इवॉल्विंग, प्रोफिशेंट और एग्जाम्पलरी इसमें कैटेगराइज किया जाएगा। देन क्रिएटिविटी का भी सेम है, आपने कितना अच्छे से उसको किस स्टाइल से कंटेंट को प्रेजेंट किया है। जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, सृजनात्मकता, नए तरीके से कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, कौन सी शेप के थ्रू आप अपने वो ऑब्जेक्टिव्स को, अपने वो कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके, किस फ्लो चार्ट से किस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। फिर क्राफ्टमैनशिप है, नीटनेस है, आपने अपने आइडियाज़ को, ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट आपने यूज़ किया, किस तरह से आपने ओरिजिनल वर्क किया या कहीं से देख के किया है। ओरिजिनलिटी के मार्क्स हैं यहाँ पे, इनोवेटिव आइडिया, यहाँ ओरिजिनलिटी क्या है, इनोवेशन, कुछ नया, आपने कुछ नया अपने तरफ से सीखा या आपने सिर्फ कॉपी किया। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, ये एक फ्लावर है, हम सब अगर नॉर्मल इसको देखें तो एक फ्लावर है, लेकिन जिसने इसकी फ़ोटोग्राफ ली और जिस तरह से ली, जिस एंगल से ली, वो सुंदरता, वो इनोवेशन अलग से दिखाई देती है। फ्लावर तो हम सभी को ये नॉर्मली दिखता है, लेकिन जब ये एक फ़ोटोग्राफ के फॉर्म में आता है और इतने अच्छे तरह से इसकी फ़ोटोग्राफ ली जाती है, तो वो एक यूनिक पीस बन जाता है। तो इसी तरह से बेटा, इसी तरह से आपको ये दिल्ली की इन्फॉर्मेशन और सिक्किम की इन्फॉर्मेशन, मैंने तो सिर्फ आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, आप वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से वहाँ प्रेजेंट करते हैं विद पिक्चर्स, ड्रॉ करिए, वो और अच्छा लगेगा। आर्ट फॉर्म का आप दिखा रहे हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं, वो नहीं तो अगर ड्रॉ नहीं कर सकता कोई बच्चा तो पिक्चर्स पेस्ट कर सकता है। तो इस तरह से बेटा, आप जैसे दिल्ली खुद ही कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो दिल्ली की कैपिटल तो दिल्ली ही है। फिर उसके बाद देखिए, फिर हमारे यहाँ कॉमनली कौन से ट्रीज़ मिल रहे हैं, नीम, बैंडन ट्री, पीपल, जामुन, अशोका। फिर हमारा स्टेट एनिमल कौन सा है, नीलगाय। हमारा जो स्टेपल फूड है, हम ज़्यादातर यहाँ पे गेहूँ की बनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं। मिनरल कौन सा मिल रहा है हमारे यहाँ दिल्ली में, वो माइका। फॉरेस्ट, नॉर्थन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ मेनली जो एरिया है, ग्रीनरी। द मेजर इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ कौन सी है, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, होटल्स, मीडिया, बैंकिंग, टूरिज़्म। और वैसे भी ये तो हार्ट ऑफ इंडिया है बेटा, कैपिटल टेरिटरी ऑफ, जो हमारी दिल्ली है वो कैपिटल है हमारे नेशन, हमारे इंडिया का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी क्या है हमारे यहाँ पॉलिटिकल और सभी जो चेंजेस हो रहे हैं, वो भी सबसे पहले यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट यहीं पे है, हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है। फिर कौन सी माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज है, जो शुरू होती है कहाँ पे, दिल्ली से शुरू हो रही है और गुजरात में जाके एंड करती है। इसी तरह से आप जब सिक्किम का देखते हैं तो कैपिटल ऑफ सिक्किम इज़ गंगटोक। फिर उसके बाद सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक है। मेन रिवर जैसे हमारे यहाँ यमुना रिवर है, वहाँ टेस्टा है। स्टेट सिक्किम का जो ट्री है वो कौन सा है, रोडोडेंड्रॉन नेवियम। फिर ट्रीज़ के बाद एनिमल, स्टेट एनिमल, हमारा जो स्टेट एनिमल बताया गया रेड पांडा। क्रॉप है राइस। मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है वहाँ पर, जैसे आपको पता है पहाड़ी एरिया है वहाँ, और वहाँ स्टेपल फूड क्रॉप में यानी कि जो खाना ज़्यादा खाया जाता है वो राइस बेस्ड होता है उनका खाना। मिनरल्स वहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, अगर आप ज्योग्राफी में यूज़ करेंगे तो ये मिनरल्स और वहाँ के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ किस टाइप के हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और इंग्लिश में भी बता सकते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, फार्मास्यूटिकल, प्रोसेसिंग, इको टूरिज़्म, ये वहाँ पर मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। और कंचनजंगा जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अरावली हिल्स हैं। तो इसी तरह से बेटा, इसी तरह से आपको वहाँ के फेस्टिवल्स का कंपैरेटिव स्टडी बताया था, जिसमें देखिए इसमें रिटन टेक्स्ट है, इसको क्योंकि
वीडियो नहीं बनाया गया, ये एक ब्रोचर है, पैम्फलेट है, तो इस तरह से इसको दिया गया है, कुछ रिटन मटेरियल, कुछ पिक्चर्स के साथ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिखा के एक्सप्लेन किया था। इस तरह से कुछ वहाँ के फेस्टिवल्स हैं और फेस्टिवल्स के पिक्चर्स के साथ उसके बारे में लिखा है, जो आप वीडियो को पॉज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको बाद में कर सकते हैं। देखिए वहाँ के ये फेस्टिवल्स के बारे में है, क्योंकि इस बच्चे ने जिसने ये बनाई है इसने फेस्टिवल्स लिया था, अपना जो थीम लिया था वो फेस्टिवल्स लिया था, तो कम्प्लीटली फेस्टिवल्स पर बेस्ड है ये। इस तरह से अगर आप देखें कि आर्ट फॉर्म्स पर अगर देखेंगे तो आर्ट्स फॉर्म का भी मैंने आपको दिखाया था। आर्ट फॉर्म का देखिए ये बच्चे ने आर्ट फॉर्म का लिया है, तो लैंड वेयर एवरी रिंकल ऑफ स्प्लेंडेड माउंटेन्स हैव एनॉर्मस नेचर व्यू। तो यहाँ वहाँ के आर्ट फॉर्म्स को दिखाया गया है, जहाँ नेचर के प्रोटेक्शन, बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट रिलीजन, क्योंकि वहाँ का जो रिलीजन है, वहाँ पे जो धर्म है वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा माना जाता है। तो इस तरह से वहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ का जो आर्ट फॉर्म है, वुलन कारपेट्स बन रहे हैं, ये बच्चे ने उसके बारे में, वहाँ की आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताया। बेटा अब ये जो है ये एक वीडियो है जो बच्चे ने बनाई है, जो इंग्लिश प्रोजेक्ट ब्रोचर बनाया है बच्चे ने। इसको ध्यान से देखिए और इस तरह से आप भी अपने इनोवेटिव आइडियाज़ कर सकते हैं, अप्लाई करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सब आपके लिए सैम्पल्स हैं और मैंने इसलिए इंग्लिश के सारे जो सैम्पल्स हैं कोशिश की है, जो मेन सैम्पल्स हैं और कंटेंट है, एक साथ जोड़ दिया है, ताकि आप सभी बच्चे एक ही साथ एक ही जगह से रेफरेंस ले सकें। अब यहाँ पे देखिए फेमस फूड ऑफ सिक्किम, आप चाहें तो इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बच्चे ने फर्स्ट टाइम किया है तो मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छे से किया है। अपने आप करना काबिले तारीफ़ है बच्चों के लिए, हमारे बच्चे इतना कर पाए, मैं इसको देखकर भी बहुत खुश हूँ। आप भी अपने नए नए आइडियाज़ इस तरह से ऐड कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। देखिए कंचनजंगा जो वहाँ की माउंटेन रेंज है उसके बारे में बताया है। अब इसी तरह से दिल्ली की जो माउंटेन रेंज है अरावली, उसके बारे में यहाँ पे जोड़ा गया है और ये कंपैरिजन शो किया गया है। बेटा देखिए ये एक बच्चे ने किया था, तो आशा करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप सभी बच्चे अच्छे से अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।